बाबा बैजनाथ के दर्शन से अद्भुत, अविस्मरणीय, अलौकिक ऐसी ऊर्जा और ऊर्जा के साथ ऐसी शांति, ऐसी स्थिरता कहीं और नहीं मिल सकती। अगर जीवन में आप बाबा बैजनाथ नहीं आए तो शायद आपने जीवन का एक बहुमूल्य समय आपने व्यर्थ कर दिया। तो मेरी जो भी लोग ये सुन रहे हैं उनसे एक ही विनती है, आपको कोई भी रोग, कष्ट, पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी है, एक बार बाबा बैजनाथ के धाम आइए, उनको प्रणाम कीजिए, हृदय से प्रणाम कीजिए, वो सारे विष हर लेंगे। याद रखिए, हर हर महादेव, वो सबके विष हरते हैं और सबके विष हरते 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 वो शिव हैं। तो वो आपको शिवत्व देंगे, वो आपको स्थिरता देंगे, वो आपको शांति देंगे, ऊर्जा देंगे। एक बार बाबा बैजनाथ आइए, प्रणाम कीजिए, हृदय से चरण स्पर्श कीजिए उनके, और आप देखेंगे आपके जीवन में एक अलग सा बदलाव आ। तो आप आके बाबा बोलो पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम सिद्धार्था रस्तोगी है। मैं एक वित्तीय संस्थान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूं, और मैंने दो पुस्तकें लिखी हैं। तत्पश्चात बहुत सारे सामाजिक कार्यों में भी कार्यरत हूं। देवघर आने का क्या तात्पर्य है? देवघर आना शायद बाबा बैजनाथ की कृपा थी कि उन्होंने आमंत्रण दिया उनके दर्शन करने के लिए, और सौभाग्य से कल बाबा बैजनाथ की आरती देखने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मां तारा की आराधना तारापीठ में करने की इच्छा से देवघर आए हैं। अब तारापीठ जाएंगे, और इस सब के साथ भगवान बैजनाथ, भगवान शिव से और मां तारा से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि कैसे सनातन का प्रचार प्रसार एवं सनातन का ज्ञान हर एक सनातनी के पास और गैर सनातनी के पास भी पहुंचे, क्योंकि सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। सनातन ही धर्म है, धर्म जिसको धारण किया जा सके। इसलिए मेरी जो आराधना है वो सनातन के लिए है, जिससे कि विश्व में शांति और विश्व का कल्याण हो सके। सनातन की सेवा सिर्फ 3 ही प्रकार से हो सकती है। सबसे पहली, आप जिस भी मनुष्य, जिस भी मानव, जिस भी प्रकृति के किसी भी अंग से मिले, उस पे दया और क्षमा और दान, ये 3 आपकी दृष्टि रहनी चाहिए। जहां अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्रदान करें। कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव, कोई भी पशु पक्षी अगर वो स्थिति में नहीं है कि उसको वो भोजन प्राप्त कर सके, उसमें कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करें। सनातन का जो मूल है वो दया और दान में। एक सरल सा चीज है, हमारे 4 युग है, 4 युग जो हम सनातन में बोलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कभी आपने सोचा है कि दूसरा युग त्रेता युग कहलाता है और तीसरा युग द्वापर, जबकि त्रेता का अर्थ होता है 3, क्योंकि सतयुग में 4 स्तंभ थे। सबसे पहला सत्य, धर्म, दया और दान। त्रेता में सत्य का लोप हुआ, धर्म, दया और दान रह गया। त्रेता में धर्म का भी लोप हुआ, तत्पश्चात दया का लोप हुआ, और अभी कलयुग में सिर्फ दान है। तो सनातन को करने के लिए जो मेरा प्रयास है कि सबको ज्ञान, सबको मार्गदर्शन और सहायता
जो मेरे स्तर पे हो सकती है, जो मेरे रहते हुए हो सकती है, उसका मैं प्रयास करूं। तो किस तरह का प्रयास कर रहे हैं सनातनी को लेके? सनातन की संख्या बढ़ाने? तो मेरे 3 तरफा प्रयास हैं। सबसे पहला, विश्व का सिर्फ एक ही ग्रंथ है, विश्व का सिर्फ एक ही ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता, जिससे आपकी सारी परेशानियां, सारी कठिनाई, सारी मन की विक्षिप्तता, सारे मन की चैलेंजेस, सब कुछ समाप्त हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस भी दिन आपके मन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, आपके पास कोई उत्तर नहीं है और आप किसी भी समय, किसी भी जगह पर हैं और कोई आशा नहीं है, आप आशाहीन हो गए हैं, सिर्फ एक काम कीजिए, कोई भी श्रीमद् भागवत गीता लीजिए। 30 रुपए की एक सरल सी पुस्तिका आती है, उस पुस्तिका को, उस ग्रंथ को आंख बंद कीजिए, कोई भी पृष्ठ खोलिए, कोई भी पृष्ठ खोलिए आंख बंद करके, जो पृष्ठ सामने आए उसका पहला श्लोक संस्कृत में पढ़िए। जैसी आपकी संस्कृत है वैसा पढ़िए। तत्पश्चात आंखें बंद कीजिए, फिर उसका अर्थ पढ़िए, हिंदी में अथवा अंग्रेजी में, जो आपके पास उस वक्त उपलब्ध है। तत्पश्चात आंखें बंद कीजिए, आपका उत्तर, आपकी आशा, आगे का मार्गदर्शन आपको स्वतः मिल जाएगा। वो श्रीमद् भागवत गीता, वो हमारी गुरु है, वो मार्गदर्शिका है, वो हमारा पथ प्रदर्शन करना चाहती है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि विश्व के कोने कोने में, हर घर गीता, घर घर गीता, सबके घर में श्रीमद् भागवत गीता होनी चाहिए। सबके होटल्स में, सबके, चाहे वो आप सनातनी हैं, गैर सनातनी हैं, उन सब के पास गीता होनी चाहिए, क्योंकि गीता कोई धार्मिक पुस्तिका नहीं है। इट इज द वे टू लिव लाइफ। आप कोई भी यंत्र तंत्र खरीदते हैं तो उसके साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल आती है, कैसे उस चीज का उपयोग करें, उसमें लिखा होता है जीवन को कैसे आप बहुमूल्य बनाएं। और सरल सी चीज है, अगर आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो आपका एक लक्ष्य है, एक आपका कार्य है। अगर बिना कार्य किए चले जाएंगे तो दोबारा आना पड़ेगा, शायद कम योनि में, निचली योनि में। तो उस कार्य को पूर्ण करने का मार्गदर्शन कौन देगा? श्रीमद् भागवत। इसीलिए जब आपके जीवन में कोई भी आशा नहीं हो, कोई भी उपलब्धि नहीं हो, सब तरफ से नकारात्मकता मिल रही है, श्रीमद् भागवत गीता को खोलें, कोई भी पृष्ठ खोलें, कोई भी जो पहला श्लोक है उसका मन से उच्चारण करें, उसका अर्थ पढ़ें, उत्तर आपके सामने। तो पहला काम ये। दूसरा, जीवन में पीड़ा है, जीवन है तो पीड़ा है, जीवन है तो असंतोष है, जीवन है तो दुख है। अब इन सब का निवारण कैसे? तो रामचरितमानस के कुछ मूल मंत्र हैं। आपको धन की तकलीफ है, धन की अगर आपके पास नहीं है तो बड़ा सरल सा एक 2 लाइन के श्लोक है, उसका उच्चारण करें। 21 दिन में, 31 दिन में आपके पास स्वतः धन आएगा। आपके पास पीड़ा हो रही है, आप रोगग्रसित हैं, दूसरा एक श्लोक है, आप उसका उच्चारण करते रहें, आप देखेंगे 21 दिन में आपको उस रोग से निजात मिलेगी। जीवन में आपकी कोई भी समस्या है, जीवन में आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप रामचरितमानस के कुछ स्पेसिफिक श्लोक्स हैं, उनका उच्चारण करें नित्य 108 बार। 21 दिन में आपके लिए वो सॉल्व हो जाए। हमें ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है, ना किसी को छोड़ना है, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। सब ही सनातन के अंग हैं। शरीर के एक छोटे से नखून में भी पीड़ा होती है, पूरे शरीर में ज्वर आ जाता है।
तो जो भटक गए हैं, जो भूल गए हैं, जिनको स्मरण नहीं है कि वो सनातन का अंग है, उन सबका दुख दूर करना है और सनातन से जोड़ना है। और यही मेरा कार्य है, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन आप एक बैंकर रहे हैं, एक शैक्षणिक संस्थान के आप गवर्निंग काउंसिल में हैं, और सनातन के बारे में या धर्म और अध्यात्म के बारे में चिंतन करने का समय कैसे आप निकालते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। याद रखिए कि धर्मस्य मूलम अर्थम, तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थात अगर आपको सुख चाहिए तो आपको धर्म ही धारण करना पड़ेगा। अगर आपको सुख चाहिए, धर्म के मूल में अर्थ है, अर्थ अर्थात धन, और धन आपको राज्य से ही मिलेगा। तो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका सुख और राज्य, और बीच में सब जगह धर्म है। इस पूरे व्याख्यान का अर्थ क्या हुआ कि अगर राज्य सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित, तो आपका धन सुरक्षित, तो आपका सुख सुरक्षित। अगर राज्य और राष्ट्र को सुख देना है तो आपको सिर्फ न धन, न वैश्विक संबंधों, वैश्विक परिस्थितियों, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, उन सब के बारे में सोचने के साथ भी यह सोचना पड़ेगा कि आपका व्यक्तिगत धर्म और राष्ट्र धर्म क्या है। तो इसलिए अगर समय नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अर्थ की चिंता करूंगा तो अर्थ आएगा, लेकिन वो अर्थ अपने साथ रोग, शत्रु, पीड़ा, अर्थात अलक्ष्मी, अर्थात अर्थ जो आएगा वो अनर्थ बन जाएगा। और अगर मुझे स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो मुझे पहले राष्ट्र उत्थान और धर्म उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए लगभग 1/3 समय आपको धर्म के बारे में निकालना ही पड़ेगा। आप सोएं कम, खाएं कम, गप्पा गोष्ठी कम करें, लेकिन धर्म के बारे में व्याख्यान सोचना और आगे के उसका निर्णय और उसके आगे कैसे हम बढ़ा सकें, उसके बारे में कार्यरत रहना पड़ेगा। जो भी आज बांग्लादेश में सबसे वित्तीय रूप से सक्षम व्यक्ति था, गाजा में जो सबसे सक्षम व्यक्ति था, इराक में जो सबसे सक्षम व्यक्ति था वित्तीय रूप से, ईरान में जो सबसे सक्षम व्यक्ति था वित्तीय रूप से, क्या वो सुरक्षित है? अगर उसके पास अर्थ ही उसकी समस्या का हल होता तो इन सारी जगह जो मैंने आज आपको दिया वहां पर अनर्थ नहीं होता। हर घर गीता पहुंचाने के लिए आपके पास योजना क्या है? क्या ये हर घर गीता मेरी एक सरल सी योजना है। मैं बहुत सारी जगहों पर वक्तव्य देता हूं। मुझे प्रस्तावना के लिए, ज्ञान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, या मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज देता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। अगर हर व्यक्ति 5 साल में सिर्फ 5 श्रीमद् भागवत गीता की प्रतियां, जो गीता प्रेस बुक की 30 रुपए की एक बेसिक सी श्रीमद् भागवत गीता आती है, जिसमें श्लोक और उनका एक मूलभूत अर्थ, अगर वो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों को दे रहे हैं तो अंग्रेजी की प्रीति, वरना हिंदी की प्रीति, 30 रुपए मात्र। तो ऐसी अगर साल में हर व्यक्ति, हर सनातनी 5 श्रीमद् भागवत गीता गैर सनातनी को दे और सिर्फ एक ही विनती करे, इस पुस्तक को तब खोलें जब आपके पास समस्या हो, जब आप पीड़ा में हो, जब आप दुख में हो, और जैसा मैंने पहले बताया वैसे उसका पालन करें, तो शायद कुछ ही वर्षों में पूरे विश्व में हर घर में, हर एक जगह पर श्रीमद् भागवत गीता होगी। तो मेरा उद्देश्य बड़ा सरल सा है। मैं जितना आर्थिक रूप से कर सकता हूं, और किसी को अगर नहीं मिल रही है तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको एक श्रीमद् भागवत गीता की प्रीति निशुल्क भेजूंगा। याद रखिए, हमारा पूरा जो जीवन है वो कर्म फल पर आधारित है।
पूरा जीवन जो हम सुख भोगते हैं, जो दुख भोगते हैं, जो हमारे पुत्र पुत्री होते हैं, जो हमें सारा कुछ जीवन में होता है, वो कर्म फल पर आधारित है। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा और आपने ये 5 प्रीतियां 5 अलग अलग लोगों को, गैर सनातनियों को श्रीमद् भागवत गीता का एक भेंट स्वरूप दी, आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। तो मैं लोगों को प्रेरित करता हूं, जहां पर भी मैं जाता हूं, ईश्वर की कृपा से मैं देवघर में आया हूं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको, जो मेरे सुनने वाले हैं, उन सबको इंस्पायर कर रहा हूं। वरना मैं पीछे दो दिन पहले मैं गुजरात में था, उसके पहले मैं और प्रदेशों में जहां पर भी जाता हूं, सिर्फ उनसे विनती करता हूं कि साल में 5 गीता, सिर्फ 5 श्रीमद् भागवत की गीता की प्रतियां लोगों को भेंट करें, और इस वाक्य के साथ कि जब आपके पास चैलेंज हो तब उसका उपयोग करें। बर्तन का तो आप किस विषय पे बात करना चाहेंगे, व्यवसाय पे या धर्म और अध्यात्म पे? तो जैसा मैंने बोला कि व्यवसाय धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म और अर्थ बहुत अलग अलग नहीं है। जब तक आपके पास अर्थ नहीं है, आप धर्म का काम नहीं कर सकते, और बिना धर्म के अर्थ अनर्थ बन जाएगा। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो मैं दोनों ही विषयों पे बात करूंगा। मेरा मंतव्य बड़ा सरल सा है कि बैजनाथ भगवान के धाम पर देवघर के हर एक व्यवसाय एक अलग लेवल पर पहुंचे, एक बड़े स्तर पर पहुंचे, जिससे कि देवघर का नाम पूरे विश्व में हो, उसके अर्थव्यवस्था के लिए। साथ में कैसे वो धर्म के अनुरूप हो, जिससे कि जब वो धनी बने तो वो कामी न बने, अनर्थ न बने। तो इन दोनों पे ही मैं व्याख्यान करूं।